हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे भारत की कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में। ये इतिहास की क्लास है आज, और इसमें हम सभी लोग कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। आइए एक एक करके हम लोग सभी लड़ाइयों के बारे में देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। अगर तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि किसके किसके बीच में हुआ था ये। तो ये हुआ था आपका पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी को हराया था। चलिए, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था? तो इसका परिणाम हुआ था पृथ्वीराज ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। पहला युद्ध था। दूसरे युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पर, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में अगर बात करें कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। और इसके परिणाम की बात करें या किसके बीच में हुआ था, तो ये भी जो है पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। लेकिन देखेंगे इसका परिणाम क्या हुआ था। तो इसका परिणाम देखिए क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। किसको हराया? पृथ्वीराज को हराया। मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? पृथ्वीराज को हराया। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में अगर आप लोग देखें तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। और तराइन के द्वितीय युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया? तो इसमें देखेंगे आप लोग, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। यानी कि एक बार जो है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया और दूसरी बार किसने हराया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। ठीक है, इसे आप सभी लोग नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं और देखेंगे हम सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है आपका कि चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध की बात अगर हम लोग करते हैं, यानी कि तराइन की युद्ध के बाद जो है तीसरे नंबर पे है आपका कि चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ आपका? तो 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था आपका चंदावर का युद्ध। और ये चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इसके बाद आता है आपका कि पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच ये हुआ था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसमें हराया था। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 ईस्वी में। और ये किसके बीच में हुआ था? तो इसमें बाबर ने राणा सागा को हराया था। इसे आप सभी लोग नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक चीज और इसमें आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न आपसे ये पूछता है कि चंदावर का युद्ध किसके बीच में लड़ा था। तो ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। परिणाम क्या हुआ था? इसमें जयचंद हार गया था। पानीपत की पहली लड़ाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार पेपर में पूछा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे हमेशा। कब हुआ था ये? तो 1526 में ये हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है ना।
अब खानवा की युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको देख लेंगे आप सभी लोग, कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में ये हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा सागा के बीच में ये हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था कि बाबर ने राणा सागा को हराया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बाद जो है आपका खानवा के युद्ध के बाद हम लोग देखेंगे चंदेरी का युद्ध। इसको मिटा देना है हम। खानवा के युद्ध के बाद आप सभी लोग नोट करें यहाँ पे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध के बारे में अगर आप लोग देखें तो ये कब हुआ था आपका, तो 1528 ईस्वी। 1528 ईस्वी में ये हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो बाबर ने मेदिनी राय को हराया था इसमें। ठीक है ना, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, यानी कि चंदेरी के युद्ध में परिणाम क्या हुआ कि बाबर ने किसको हराया था, मेदिनी राय को हराया था। नेक्स्ट अगला है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध देखें आप सभी लोग कब हुआ था, तो 1500, क्रम से एकदम चल रहा है, याद करने में बड़ी आसानी है आप लोगों के लिए। 1529 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या हुआ कि बाबर ने अफगानों को हराया। किसको हराया, अफगानों को हराया। बाबर ने किसको हराया, अफगानों को हराया। इसके बाद है आपका चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध की बात अगर आप लोग करें तो कब हुआ था ये, तो चौसा का युद्ध आपका हुआ था 1539 ईस्वी में। कब हुआ था, 1539 ईस्वी में। और चौसा के युद्ध का परिणाम क्या था, तो शेर शाह ने जो है हुमायूं को हराया था। किसने हराया था, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। देखिए इसको समझते हैं। चंदेरी की युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। कब हुआ था ये, तो 1528 ईस्वी में ये हुआ था आपका। इसके बाद है कि घाघरा का युद्ध, ये कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच में ये हुआ था। इसके बाद आता है आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था, तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था और शेर शाह और हुमायूं के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, इसे आप लोग नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है आपका कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, इसको पूछता है पेपर में। 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी किसके बीच में हुआ था, तो इसमें भी देखेंगे शेर शाह ने हुमायूं को क्या किया था, हराया था। इसमें भी शेर शाह ने हुमायूं को हराया। शेर शाह ने किसको हराया, हुमायूं को हराया था। इसके बाद है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी आपका, तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। ठीक है,
1556 ईस्वी में आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और इसका परिणाम अगर आप बात करें, अकबर ने जो है हेमू को हराया था। अकबर ने हेमू को हराया। अकबर ने किसको हराया? हेमू को हराया, ठीक है ना। इसके बाद है आपका तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध। और तालीकोट के युद्ध की अगर बात करें तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन, इसका परिणाम हुआ था आपका विजयनगर साम्राज्य का पतन। चलिए इसको देखते हैं। कन्नौज का युद्ध प्रश्न पूछता है कब हुआ था? 1540 में हुआ था। किसके बीच में? शेर शाह ने जो है हुमायूं को हराया था इसमें, और शेर शाह और हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद आपका कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पानीपत की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं महत्वपूर्ण है आपका। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर ने जो है हेमू को हराया था। इसके बाद आपका कि तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था? पतन हो गया था। नोट करिए इसको। चलिए आगे देखते हैं हम सभी लोग। और अगला पॉइंट है इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध की अगर आप लोग बात करें कब हुआ था तो 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 ईस्वी में कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। और इसका परिणाम क्या हुआ था? तो अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। महाराणा प्रताप को क्या किया? हराया इन्होंने। यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। इसके बाद है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में इसको लड़ा गया था। 1757 में इसको लड़ा गया था। और इसमें देखेंगे आप सभी लोग तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। किसको? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। अंग्रेजों ने किसको हराया? तो सिराजुद्दौला को इन्होंने हराया। ठीक है, सिराजुद्दौला को इन्होंने हराया। अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला को हराया। ठीक है ना। इसके बाद है आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई। यहाँ पे लिखेंगे आप सभी लोग, यही महत्वपूर्ण है। पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1761 में कब लड़ी गई थी? 1761 में लड़ी गई थी। और इसमें क्या हुआ कि अहमद शाह ने मराठों को हराया। अहमद शाह ने किसको हराया? तो मराठों को हराया। ठीक है ना, इसे नोट करिए। चलिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग। ठीक है, देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था?
1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में इसको लड़ा गया था। परिणाम यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। इसके बाद है प्लासी का युद्ध, 1757 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1761 ईस्वी में इसको लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली भी इनका नाम है, यहाँ पे आप लोग अब्दाली भी लिख देंगे। अहमद शाह अब्दाली इनको कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ इनको अहमद शाह अब्दाली कहा जाता है। तो अब्दाली भी आप लोग लिख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या किया? हराया था, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था इस युद्ध में, ठीक है। इसके बाद आपका देखेंगे तो भारत चीन युद्ध भी हुआ था आपका, 1962 में हुआ था। इन युद्धों को पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये जो मैं लिखवाया हूँ यहाँ से पेपर में बहुत सारा प्रश्न होता है, ठीक है। इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं, यहाँ से पेपर में प्रश्न भी बहुत पूछता है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी आप लोगों के लिए, जिसे आप लोगों ने पढ़ा, नोट किया। ध्यान दीजिए कि ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में बार बार ये रनिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें और तैयारी भी अच्छे से करें आप सभी लोग, क्योंकि आगे आप लोगों का यूपीएससी का पेपर है और तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका पेपर है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही मैं रखता हूँ, फिर मिलूँगा आप लोगों से अगली क्लास में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।